हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं कि सदन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। जमकर हंगामा आज सदन में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मणिपुर मुद्दा, इसके साथ ही दिल्ली में अध्यादेश को लेकर, दिल्ली बिल को लेकर भी हंगामे के आसार है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में संसद की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामे के पूरे आसार है, क्योंकि आज दिल्ली अध्यादेश पर भी इसे पेश किया जाना है, इसे टेबल किया जाना है, गृह मंत्री टेबल करेंगे। और इस बीच लगातार जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में हिमानी, लगातार हंगामा होता रहा है और नारेबाजी होती रही है। चर्चा का समय देने के बावजूद लगातार चर्चा नहीं हो रही, लेकिन सदन की कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। तो आज संसद में दरअसल अध्यादेश वाली जो जंग है वो देखने को मिल सकती है। और आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को दरअसल टेबल करेंगे, लेकिन इस बिल को लेकर लगातार अगर आम आदमी पार्टी सरकार की बात करें तो वो इसे लेकर विरोध कर रही है। न केवल इतना, बल्कि कांग्रेस का साथ लेने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि केजरीवाल पिछले कई दिनों से घूम रहे थे कि किसी तरह से समर्थन जो है वो इस बिल के विरोध में उनको मिल जाए। और यही कारण है कि जब पटना में मोनिका बैठक होती है तमाम विपक्षी दलों की, वो जो महाजुटान होता है, उससे पहले ही वो बता देते हैं कि अगर इस पर आप समर्थन देते हैं तभी हम उस बैठक का हिस्सा होंगे। बिल्कुल, रणनीति पहले ही अरविंद केजरीवाल तय कर लेते हैं, लेकिन चाहे कितने भी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं, संसद में हंगामा कर लें, लेकिन फिर भी उसके आगे विफल लगभग साबित होते नजर आ रहे हैं। सुजाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुजाता, आज संसद में एक बार फिर से हंगामे के अनुसार न सिर्फ मणिपुर मुद्दा बल्कि दिल्ली का बिल भी। देखिए, अगर दिल्ली का बिल जैसा कि कार्यसूची में शामिल है उसे लाया जाता है तो विपक्ष के लिए आज हंगामा करना मुफीद नहीं होगा, क्योंकि ये विपक्षी गठबंधन से जुड़े घटक दल से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आज अगर बिल लाया जाता है तब तो थोड़ी सी शांति दिखेगी, क्योंकि इस मामले पर विरोध करेगा इंडिया गठबंधन। और आपको ये भी बता दें कि अभी कार्यवाही के शुरू होने से पहले विपक्ष के तमाम दलों ने बैठक भी की है। रणनीति किस तरह से आज अपनाई जाएगी, क्योंकि अगर खाली हंगामा हुआ तो बिल पर वोटिंग कैसे हो पाएगी, ये बड़ी बात है। और क्योंकि यह अध्यादेश दिल्ली से जुड़ा हुआ है, आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़ा हुआ है, जो कि इंडिया के एक घटक दल है, तो इसके लिए अब रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे इससे जो दिल्ली सरकार है उसको उसकी मदद की जा सके। जैसा कि अरविंद केजरीवाल कई महीनों तक उन्होंने मुहिम चलाई, मई में जब ये फैसला अध्यादेश के जरिए लाया गया था उसके बाद। बिल्कुल सुजाता, आप लगातार इस खबर पर बनी हुई है, आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई। सीधी तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। Andhra Pradesh and Institution of Engineers India in 2005 is married to Srimati Dakshani Ala and has two sons, Sharan and Ishan. On my own and your behalf, माध्यम से पंचायतों को जितने ज़्यादा अधिकार दिए जाते हैं उतना ही उनका निष्पादन अच्छी तरह से होता है। हमारे मंत्रालय के माध्यम से केंद्रीय वित्त आयोग और संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को सक्षम करने के लिए पंचायत राज मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर प्रयास करते रहते हैं और बढ़ावा देते रहते हैं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की 2 बार ट्रेनिंग दी जाती है। ओरिएंटेशन प्रबोधन का ट्रेनिंग दिया जाता है तथा 2 साल के अंदर रिक्रिएशन यानी पुण्यचर्या के लिए भी प्रबोधन किया जाता है, ताकि प्रभावी ढंग से पंचायतों में चुन के आए वो जनप्रतिनिधि है वो अपना कार्य कुशलता से करे। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से पंचायतों को पंचायत भवन निर्माण के लिए और जिस पंचायत में कंप्यूटर नहीं है उसको कंप्यूटर देने के बारे में भी इसमें प्रावधान है। केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान के माध्यम से अनुसूची में शामिल 29 विषयों के तहत आवश्यक कई बुनियादी सुविधाएं हैं, उस सुविधाओं का काम किया जाता है, जैसे कि पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता, सीवरेज, ऐसे काम वित्त आयोग के माध्यम से किए जाते हैं। मुझे बताने में खुशी है कि जब 10वां वित्त आयोग आया था तो उसका बजट था
4,380 करोड़। 11वां वित्त आयोग आया, उसका बजट 8,000 करोड़ था। फिर 12वां वित्त आयोग आया, उसका बजट 20,000 करोड़ था। तो 13वां वित्त आयोग आया, 13वां वित्त आयोग का बजट 60,050 करोड़ था। देश में सत्ता परिवर्तन हुआ और देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई और पंचायतों को सक्षम करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया और 14 वित्त आयोग में 2,02,92 करोड़ रुपए का प्रावधान पंचायतों को सक्षम करने के लिए किया गया और 2021 से 26 के लिए 15 वित्त आयोग आया, उसके अंतरिम 20-21 के लिए 60,750 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और 21 से लेकर 26 तक 2,36,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। अंतरिम और मूल दोनों को जो अगर जोड़ा जाए तो पंचायतों को सक्षम करने